आम आदमी का नया टेंशन। जी हाँ दोस्तों, हर यूपीआई पेमेंट के देने पड़ सकते हैं पैसे। आरबीआई लाया प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रभात ब्लॉग्स और मैं आपका दोस्त प्रभात यादव। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर पेमेंट के लिए यूपीआई का उपयोग करते हैं तो हो जाइए सावधान। आरबीआई का नया प्रस्ताव लेकर आया है जिसके अनुसार केंद्रीय बैंक यूपीआई पद्धति का उपयोग करके पैसे के हर लेन देन के लिए शुल्क वसूलने पर विचार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत में हिट रहा है। कई पेमेंट के विकल्प और डिजिटल पेमेंट के लिए एक अन्य विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया यूपीआई अब भारत के बाहर भी उपलब्ध है। पेमेंट प्रोसेस तेज़ी से निपटाने के कारण इसे तेज़ी से सफलता मिली और इसके सफल होने का एक कारण ये भी है कि इससे लिए कई यूजर्स को शुल्क नहीं देना पड़ता है, लेकिन जल्द ही ये नियम बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अब यूपीआई पेमेंट पर शुल्क वसूलने का विचार कर रहा है। अगर आप भी हर पेमेंट के लिए यूपीआई का उपयोग करते हैं तो जानिए क्या है आरबीआई का नया प्लान। यूपीआई को फंड ट्रांसफ़र के लिए आईएमपीएस के समान शुल्क देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डिस्कशन पेपर ऑन चार्ज इन पेमेंट सिस्टम टाइटल से आरबीआई का नया प्रस्ताव बताता है कि केंद्रीय बैंक यूपीआई पद्धति का उपयोग करके पैसे के हर लेन देन के लिए शुल्क वसूलने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य यूपीआई बुनियादी ढांचे के निवेश और संचालन की लागत की वसूली की संभावना की जांच करना है। वहीं दोस्तों, आरबीआई ने नोट किया कि यूपीआई का उपयोग करके फंड ट्रांसफ़र की तरह है, इसलिए यकीनन यूपीआई को फंड ट्रांसफ़र के लिए आईएमपीएस के समान शुल्क देना चाहिए। जानिए आरबीआई ने अपने प्रस्ताव में क्या सुझाव दिया है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने सुझाव दिया कि यूपीआई पेमेंट पर अलग अलग राशि के ब्रैकेट के आधार पर एक टियर चार्ज लगाया जा सकता है। केंद्रीय बैंक के अनुसार यूपीआई एक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जो फंड के रियल टाइम मूवमेंट को सक्षम बनाता है। एक मर्चेंट पेमेंट सिस्टम के रूप में यह कार्ड के लिए T+N चक्र के विपरीत रियल टाइम में फंड सेटलमेंट की सुविधा प्रदान करता है। भाग लेने वाले बैंकों के बीच यह समझौता एक स्थगित नेट बेसिस पर किया जाता है जिसके लिए पीएसओ की आवश्यकता होती है। मुक्त सेवा के लिए कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। आरबीआई दूसरे शब्दों में बैंक को निपटान जोखिम से निपटने के लिए पीएसओ की सुविधा के लिए पर्याप्त सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए यह बैंकों के बहुत सारे निवेश और संसाधनों का उपयोग करता है जिससे अतिरिक्त लागतें आती हैं। आरबीआई इसे ग्राहकों से वसूल करना चाहता है। आरबीआई ने कहा, पेमेंट सिस्टम सहित किसी भी आर्थिक गतिविधि में मुफ्त सेवा के लिए कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है जब तक कि जनता की भलाई और राष्ट्र के कल्याण के लिए बुनियादी ढांचे के समर्पण का कोई तत्व न हो। डेबिट कार्ड लेन देन पर भी शुल्क लेना चाहता है आरबीआई। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आरबीआई उन लागतों को कौन वहन करेगा, वह आरबीआई पेपर के माध्यम से जानना चाहता है। अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देता है कि सभी को लागत वहन करनी चाहिए। आरबीआई ने अपने पेपर में कहा, लेकिन इस तरह के बुनियादी ढांचे की स्थापना और संचालन की लागत किसे वहन करना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि पेपर पूरे मूवमेंट सिस्टम की स्थापना पर खर्च की गई लागत की वसूली के बारे में बात करता है। आरबीआई डेबिट कार्ड लेन देन पर भी एक निश्चित शुल्क लेना चाहता है जो वर्तमान में मुफ्त है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको आरबीआई से क्या कहना है आप हमें कमेंट्स कर बता सकते हैं। और दोस्तों, ये भी बता सकते हैं कि यदि यूपीआई पेमेंट से पैसा लिया जाने लगेगा तो क्या आपके लिए यूपीआई पेमेंट अच्छा होगा या नहीं। दोस्तों, कमेंट्स पर बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।